10,000 रुपया देकर आदमी अपने घर रहता है और उसकी ड्यूटी हम लोग करते हैं। वो अपना व्यवसाय कर रहे होंगे, उनका अपना कोई सिस्टम होगा, 10,000 दिए अपना जो है घर पे रहते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं। हम लोग उनके भी हिस्से की ड्यूटी करते हैं। पुलिस में सर लोगों का विश्वास हटता जा रहा है। तो आप तो प्रॉब्लम क्रिएटर की तौर पर देखे बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल एकदम सत्य है ये कि हम तो उनके ग्लैमर को खत्म करना चाहते हैं। क्या खुराफाती है, हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बिल्कुल। और एनी हाउ इसको हटाओ, सस्पेंड करो, बर्खास्त करो, इसको भगाओ। जो SHO, SO, चौकी इंचार्ज, ये कोई मैं नया ज्ञान नहीं बता रहा। जो आदमी पैसा दे के आया हो वहां पे, तो आप कैसे उम्मीद उससे करते हैं कि बिना पैसे के वो काम करेगा। मेरी पत्नी ने 29 तारीख को जो है रवानगी का डेट था, छुट्टी। आप जो कर रहे हो कर रहे हैं, पत्नी को क्यों बिचवा में ले आ रहे हैं? क्या चाहते हैं कि उनके साथ भी यही हो सर जाए? एक एग्जाम, महाराज कम से कम 2 रोटी ठीक है, वह कमाएंगी तो 2 रोटी देंगी। 2500 रुपए में अगर पूरे महीने आदमी इतना रिस्क पे काम करता है कि वो आपको वहाँ की गोपनीय सूचनाएं आप तक लेके आके पहुंचाता है और लोगों से दुश्मनी भी हो जाती है उनकी, तो क्या उसका मूल्य सिर्फ 2500 रुपया है? मुझे तो ऐसा लगता है सर, RI साहब हमारे इतने पावरफुल हैं कि अगर कप्तान साहब को छुट्टी ना मिल रही हो, RI साहब से मिले और 20,000 रुपया दे दें तो उनको भी छुट्टी छोड़ देंगे। अच्छा, इतने प्रभावशाली हैं। इतने प्रभावशाली। चौकीदार का काम थाने पर 2 बार हाजिरी देना है और बाल्टी लेकर के फूल माला, लोगों के बर्तन धुलना है, बर्तन धुलना है, खाना बनाना है, क्योंकि फॉलोअर तो है नहीं, फॉलोअर तो सब हमारे आकम महोदय के यहाँ है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि मुझे सस्पेंड किए हो, बर्खास्त कर दो, मुझे बिल्कुल निकलवा दो, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसको सुधार कर दीजिए। आप चाहते तो हैं कि बघवा के मुंह में घुस जाए जी, लेकिन आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। जी, ये मैं कोई नया ज्ञान, ये न्यूटन की खोज में लेके नहीं आया हूँ। हर व्यक्ति जानता है, वो जितने अधिकारी जो हमारी जांच कर रहे हैं उनको भी पता है कि ये सब सत्य बोल रहा है, लेकिन वहां कैमरा या हमारे पक्ष में बात नहीं कर सकते। घर में बैठते होंगे तो कोई भी जाके बैठ के बात करेगा तो निश्चित कहेंगे एक बात शुक्ला सही कह रहा है। तो हम कहे ठीक है, आपको लगता होगा कि मुझे इस महीने का वेतन नहीं मिलेगा तो हमारा होश ठिकाने हो जाएगा, तो आप इस गलत फहमी में कभी मत रहिएगा। मैं पूरा जीवन के लिए पैसा छोड़ दूंगा। प्रमोशन के चक्कर में दरोगा जी ने ठोक दिया। इंस्पेक्टर साहब ने फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया। एक प्रमोशन और मिलेगा तो हो जाएंगे डिप्टी SP। दरोगा जी ने विचार किया कि अगर 1-2 इनकाउंटर कर दूंगा तो साहब की निगाह में हो जाऊंगा, फिर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन होगा, बन जाऊंगा इंस्पेक्टर। 2 स्टार पीतल के धातु के हैं, लेकिन यहाँ 3 स्टार हो जाएंगे। सिपाही जी ने भी सोचा कि अगर ऐसा कर देता हूं तो जल्दी से प्रधान आरक्षी बन जाऊंगा, यानी 3 फिफ्ती। यहाँ ऐसे ही होता रहता है। चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम, ऐसा कह करके इनकाउंटर तो करवा दिया। इन्हें नहीं पता शोहरत भी मिली, 3 कॉलम 4 कॉलम का निकला, पट्टी बांध करके दरोगा जी घूम भी रहे हैं कि ऐसे लगी गोली, घायल हुए दरोगा जी, तमंचा से गोली चलाया, रुकने के लिए कहा गया, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से भगा। फिर प्रतिरक्षा में पुलिस ने भी गोली चलाया और पैर के नीचे लगा, कुछ चले गए ऊपर, कुछ रह गए। ऐसे में प्रमोशन तो मिल गया, साहब की निगाह में अच्छे भी हो गए, लेकिन कोर्ट भी इसे देख रहा था। कुछ न कुछ ऐसा मिला जिससे कि साहब चले गए जेल, बीवी बच्चे अनाथ हो गए। ऐसे तमाम मामलों पर बारी बारी में प्रकाश डालूंगा। वैसे फिर से आज हम एक बार हैं आरक्षी सुनील शुक्ला के साथ, जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। और अब अगर ऐसे ही रहा, शासन सत्ता खामोश है, किसी माननी का आता पता नहीं है, किसी अधिकारी ने भी गुहार नहीं सुना। सुनील शुक्ला ने आरोप लगाया था पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार का, जिसके आधार पर इनके घर में छापेमारी भी हुई और फिर इनका निलंबन भी कर दिया गया। क्या हो रहा है सुनील के साथ, एक बार फिर से हम चर्चा कर रहे हैं। शुभकामना सुनील बाबू। जी सर, जी। वर्दी, जी, खाकी वर्दी, उसकी एक संहिता है। जी। देखा जाए तो चौकीदार, जो गांव का चौकीदार होता है, अब 1,000 रुपये संभवतः उन्हें मिल रहे हैं, जो भी हो। उनको सर 2,500 मिल रहा है। 2,500 मिल रहे हैं। बहरहाल इनकी भी खूब लड़ाई लड़ा हूँ। चौकीदार का अहम रोल है। यदि कोई नहीं मिलता है जी, तो चौकीदार अपराध दर्ज कराएगा। जी।
यदि वादी मुकदमा कोई नहीं बन रहा है तो चौकीदार दर्ज कराएगा। एक बड़ी संहिता है, लेकिन चौकीदार का काम थाने पर 2 बार हाजिरी देना है और बाल्टी लेकर के फूल माला, लोगों के बर्तन धुलना है, बर्तन धुलना है, खाना बनाना है। फॉलोअर तो है नहीं, फॉलोअर तो सब हमारे आका महोदय के यहाँ हैं, आका महोदय के। तो इनका तो बहुत दुर्दशा है। हमारे पास तो आए दिन चौकीदार जो है वो फोन करते रहते हैं, कहते हैं भैया मेरे लिए भी एक आध वीडियो बनाइए। वो निश्चित तौर पे हमारे परिवार के हिस्से हैं, और 2500 रुपए में अगर पूरे महीने आदमी इतना रिस्क पे काम करता है कि वो आपको वहाँ की गोपनीय सूचनाएं आप तक लेके आके पहुँचाता है और लोगों से दुश्मनी भी हो जाती है उनकी, तो क्या उसका मूल्य सिर्फ 2500 रुपया है? मुझे लगता है कि इस पे जो है लोगों की संवेदनाओं को थोड़ा सा देखना पड़ेगा और इसमें कुछ सुधार करने की। सुनील बाबू, 2500 रुपए को अगर एक तरफ हम कर दें जी, मान लिया जाए कि ठीक है वह जन सेवा कर रहा है जी, जनसेवक है जी, तो क्या उसका वह सम्मान का पात्र नहीं है जी? ए चौकीदार जी, हमारे यहाँ एक पब्बर धरकार थे जी, तो दरोगा जी ने कहा कि ए चौकीदार पानी रख दो हमारे जी। बड़े कलाकार थे जी, उन्होंने कहा हुजूर हम अछूत के बालक हैं जी, अछूत के बालक हैं। बड़े कलाकार थे और अपनी बिरादरी के राष्ट्रीय स्तर के पहलवान थे, सबसे बड़े पहलवान थे, अछूत के बालक हैं। तो उन्होंने कहा आम ये सब भेदभाव नहीं मानते हैं जी, अछूत के बालक हैं, रखाओ हमारे रूम में 5-7 बाल्टी पानी हैंडपंप से चला करके रखाओ। कहा कि हम आपका धर्म नहीं बिगाड़ेंगे। चौकीदार ने कहा हम आपका धर्म नहीं बिगाड़ेंगे। उन्होंने कहा ये सब फालतू बात हम नहीं जानते हैं, हम यह सब इस छुआछूत हम नहीं मानते हैं जी। तो कहा किंतु हम आपका धर्म नहीं बिगाड़ेंगे। बहरहाल पानी नहीं भरा जी उन्होंने जी। तो यह तो रही एक बात ऐसे जी, वह बताते थे और हम लोग सुनते थे, बड़े अच्छे पहलवान थे जी। लेकिन चौकीदार का जो रोल है वो अपने दायित्व को निभाता भी है, वो अपनी सूचनाएं देता है, बिल्कुल सर, और अपराध भी दर्ज कराता है। इसीलिए था कि जो है जो गांव में आदमी नहीं पहुंच पाता है वहां की सूचनाओं को एकत्र करता है और ला के यहाँ पे हमारे अधिकारियों को बताता है, जिससे कि वहां पे जो घटना घटने वाली है उस पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन उनकी ऐसी व्यवस्था बना दी गई, इतना उनका शोषण होता है थाने पे आके वो डरते हैं बेचारे, सोचते हैं 2 दिन किसी तरह आ जाऊं, 2500 रुपये जो हमको मिलता है वही हम अपना व्यवस्था बना लूं, उसके अलावा वो डरते हैं थाने पे कोई चीज बताने। चलिए अब सुनील बाबू उसके ऊपर चलते हैं जी। अगर देखा जाए तो आपके साथ जो घटना हुई जी, 7 मई को आपने पहला वीडियो बनाया। बिल्कुल सर। वीडियो बनाने में क्या बोला आपने, क्या बताया मोटा मोटा? मैंने सर यही बोला था कि जो लखनऊ में जो है हमारा कमिश्नरेट हमारी पोस्टिंग है, तो यहाँ पे जो ड्यूटी लगाने के लिए 2-2 हज़ार रुपया हमको देना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको कोई दिक्कत नहीं, वो 10,000 रुपया देते हैं और पूरा महीना घर पे रहते हैं और वहाँ मतलब आरआई सब लोड ले लेगा। अरे सर मुझे तो ऐसा लगता है सर, आरआई साहब हमारे इतने पावरफुल हैं कि अगर कप्तान साहब को छुट्टी ना मिल रही हो और आरआई साहब से मिले और 20,000 रुपया दे दें तो उनको भी छुट्टी छोड़ देंगे। अच्छा, इतने प्रभावशाली। आप सोचिए ना कि 10,000 रुपया देकर आदमी अपने घर रहता है और उसकी ड्यूटी हम लोग करते हैं। वो अपना व्यवसाय कर रहे होंगे, उनका अपना कोई सिस्टम होगा, 10,000 दिए अपना जो है घर पे रहते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं। हम लोग उनके भी हिस्से की ड्यूटी करते हैं। लाइन इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल सर, बहुत रिजर्व इंस्पेक्टर, बिल्कुल सर, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं और 2-2 हज़ार रुपया हम लोग देते थे और जो है ड्यूटी लगती थी। हालांकि अब उस पर सुधार हुआ है। अच्छा, जिस आरआई और इन लोगों का मामला आपने उठाया था, आरआई उसके बाद और भी हैं, उप निरीक्षक हैं, फिर दीवान जी हैं, क्या इन लोगों का कुछ बिगड़ा? सर मुझे तो अभी जानकारी में नहीं है, बस इतना हुआ है कि लोगों को हटा दिया गया है वहां से। आरआई साहब तो बदस्तूर बने हुए हैं। अच्छा। लेकिन और जो लोग थे उनको हटा दिया गया है। आरआई महोदय अपना कार्य कर, मतलब इतना बवाल मचा, पूरे देश दुनिया ने देखा कि एक आरक्षी ऐसे ऐसे चिल्ला रहा है, सीधा आरोप लगा रहा है, लेकिन आरआई साहब का आसन अभी तक टस से मस नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, मतलब बड़े प्रभावशाली हैं ऊपर से नीचे तक, बहुत प्रभावशाली। और ये मैं कोई नया ज्ञान, ये न्यूटन की खोज में लेके नहीं आया हूँ। हर व्यक्ति जानता है, वो जितने अधिकारी जो हमारी जांच कर रहे हैं उनको भी पता है कि ये सब सत्य बोल रहा है, लेकिन वो ऑन कैमरा या हमारे पक्ष में बात नहीं कर सकते। घर में बैठते होंगे तो कोई भी जाके बैठ के बात करेगा तो निश्चित कहेंगे एक बात शुक्ला सही कह रहा है, लेकिन पता नहीं कौन सी उदासीनता लोगों के अंदर आ गई है कि ये माँ भारती के विकास में जो सबसे बड़ी बेड़ी है ये भ्रष्टाचार, इसके दमन के लिए कोई खड़ा ही नहीं। लेकिन खड़ा कैसे होंगे जी? यदि अंतःकरण कुछ देर के लिए कहता भी होगा कि यार अच्छी सही, हमारे जैसा उदाहरण देखने के बाद, किंतु
अगर उसी खेल में वह शामिल हैं, जी यानी उसके ऊपर डिप्टी एसपी साहब हैं, जी डिप्टी एसपी साहब के ऊपर एडिशनल साहब हैं, जी। एडिशनल साहब के ऊपर कप्तान साहब हैं, फिर एसएसपी साहब हैं, डीआईजी है, आईजी है, जी। डीजीपी है, डीजीपी, यह जो संरचना है पुलिस विभाग जी की। तो यदि वह भी इसमें उत्कोच में जी। शामिल हैं, जी तो आप तो प्रॉब्लम क्रिएटर की तौर पर देखे बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल एकदम सत्य है ये कि हम तो उनके ग्लैमर को खत्म करना चाहते क्या खुराफाती है, हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बिल्कुल। और एनी हाउ इसको हटाओ। हैं। हटाओ, सस्पेंड करो, बर्खास्त करो, इसको भगाओ, इसको कहीं तो जेल सुनील, भेजो। ऐसे मामले समय समय पर कई बार लोगों ने उठाया है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और उठाने के बाद उनको दबा दिया गया, फिर उनकी नौकरी गई, जो भी हुआ। जी, जी। फिर बेचारे या तो सिस्टम में ढल गए, जी सीख लिया उन्होंने, जी या तो फिर घर चले गए। जी दो ही रास्ता हुआ। जी। अब आपको भी घर भेजने की बारी है। जी मैं एक चीज और सर मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग उनसे मैं थोड़ा सा हटके, मैं हटके इस मायने में कह रहा हूं कि जैसे उनको लगता होगा कि इसकी नौकरी छीन ली जाएगी तो ये सरेंडर हो जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं है। अगर आपको लग रहा होगा कि मेरा घर बिक जाएगा तो इसको सरेंडर कर लिया जाएगा, उसमें भी कोई फर्क नहीं है। आप हमारी पत्नी को, मैं केवल बातें समाज के सामने बताता रहूंगा कि ये चीजें चल रही हैं। मैं चूंकि 140 करोड़ इस देश का शेयर होल्डर हूं, मालिक हूं, तो जो हमारे एक मालिक के साथ में जो है ये समस्याएं हो रही हैं, मैं उस पे लोगों का ध्यान आकृष्ट करता रहूंगा, ये मेरा उद्देश्य है। और ये नहीं कि हमारी पत्नी का जैसे भी ट्रांसफर कर दिया गया तो मैंने बताया, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सत्य का ये मूल्य है जिसको मैं चुका रहा हूं। ये समाज को जानना पड़ेगा कि कैसे लोग हैं, सबको पता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन सभी लोग मौन है। लेकिन जनता जान रही, जनता उसमें जागृत है, जनता के अंदर जो है वो हमारे पक्ष में खड़ी है। कोई एक अगर मेरे पक्ष विपक्ष में कोई बात करता है तो उसका विरोध करने लगती है जनता। और सुनील बाबू, विरोध सोशल मीडिया पर, जी आप एक विशेषांक हैं जी। सोशल मीडिया पर, आपके साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी है। जी। आप बेचारा बने हुए हैं, बेचारा जी। बेचारा लड़ रहा है। जी। तो जब तक व्यक्ति बेचारा है जी। तो लोगों की संवेदना रहेगी। जी। और जैसे ही व्यक्ति बेचारा से, जी तो ऐसे ही संवेदनाएं खत्म हो गई जी हैं। जी आपने एक शब्द कहा कि जी। मालिक हम हैं, जी तो यह मुझे लग रहा है कि पहली बार किसी आरक्षी जैसे, जी, जी। तब एक अदना सा छोटा सा कर्मचारी जी। जो यह कहा हो कि हम मालिक है। निश्चित तौर पे हर व्यक्ति, 140 करोड़ लोग हैं, अगर एक भी ईंट कहीं लगी है तो उसमें मेरा हिस्सा है 140 करोड़ का। और मैं उस हक से बात करता हूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको नहीं पता था कि पुलिस विभाग में ज्वाइन करने से पहले की ये सारी चीजें, तो बिल्कुल अगर मुझे पता भी था तो क्या इसको बदलने का हमें हक नहीं है? अगर कोई भी हमारे घर में मान लीजिए कोई सिस्टम गड़बड़ है तो उसको आदमी सुधारता है, और मैं इस देश का मालिक हूं और हर व्यक्ति मालिक है, तो जो गड़बड़ है उसको सुधारा जाएगा। लेकिन आपने बताया कि इतने लोग हमारे साथ हैं, जी। क्या लग रहा है हमेशा साथ रहेंगे? अब मुझे लगता है भूल जाते हैं लोग। सुनील जी। बाबू, एक चीज और होता है, कोरोना की भयंकर त्रास थी, रेलवे लाइन, रेल बंद थी, रेल की पटरियों पर रात को चलते हुए आए लोग, सो गए, रेल ने सभी को जी। वह करते हुए रेल ऊपर से बैलगाड़ी चली गई, जी। अटैची पर रख करके दूध मुहे बच्चे को महिलाएं ट्रक में ठूस ठूस करके कैसे आए। साहब मुर्गा बनाता था। जी। कोरोना में क्या क्या हुआ, कोरोना अब याद है किसी को? बिल्कुल बिल्कुल 10 बाई 10 के रूम में जी। लोग रहे। जी। लोगों को भूलने की आदत है। जी अगर नहीं भूलते, एक पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। जी दुनिया बड़ी जालिम है, जी दिल तोड़ के हंसती है। दुनिया बड़ी जालिम है, जी दिल तोड़ दिया यहां तक तो ठीक है, जी। दिल तोड़ के हंसती है जी हम तुमसे जुदा होकर। ठीक है, अभी जैसे बहुत बार देखा गया है कि भारत जैसा देश जी किसको कब ऊपर उठाएगा और कब पटक देगा। मैं हताश नहीं कर रहा हूं। नहीं, बिल्कुल। और मैं बिल्कुल। ईश्वर से चाहूंगा, परमात्मा आपको और भी बिल्कुल। शक्ति दे, आप लड़े। जी जिन बिंदुओं पर हमारी बात हो रही है, जी पुलिस पुरुषार्थी ली से लिप्सा रहित, जी। 100 से साहसी। जी। आप चाहते तो हैं जी। कि बघवा के मुंह में घुस जाए, जी लेकिन आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। जी कभी कभी हम तो बड़ी लड़ाई लड़े हैं, कितने ऐसे हवालात विहीन थाने हैं, क्या क्या इनका जीवन है, और जिसके लिए आप लड़ रहे हैं बहुत पहले मैं लड़ चुका हूँ। जी तो मैंने इन्हें देखा है। सबसे पहली जांच तो ये हुई कि इसके घर में पुलिस में कौन है। हमारे घर में कोई पुलिस में नहीं, अब एक बेटी हुई है। जी ठीक है, ऐसे करके दबा दो, कुचल दो, मटिया मेट कर दो, जी। फर्जी मुकदमे दर्ज करा दो। जी अभी हमारी एक पूर्व डिप्टी सीएम, वर्तमान में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के साथ बातचीत हो रही थी। जी तो मैंने कहा, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, लखनऊ के 5 थानों पर
जी। 5 अपराध दर्ज करा के दिखा दीजिए। अननोन व्यक्ति जाए और यह कहे कि हमारी साहब मोटरसाइकिल गायब हो गई है, जी। हम गए हैं साहब, हमको घेर करके 2 फैट मारा गया है, जी। कुछ भी ऐसे दर्ज करा के दिखा दीजिए। जी। वही यह बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका यह कहना था कि अपवाद में कहीं कुछ हो सकता है, जी। लेकिन बहुलता में तो ऐसे थाने कभी थे ही नहीं। जी। क्या लगता है कैसे दर्ज होता है मुकदमा? एक चैलेंज तो है ही सर, आप जाएंगे आप न्याय की उम्मीद लेकर, और वहाँ पे सीधा सिंपल एक है सर कि जो SHO, SO, चौकी इंचार्ज, ये कोई मैं नया ज्ञान नहीं बता रहा, जो आदमी पैसा दे के आया हो वहाँ पे, तो आप कैसे उम्मीद उससे करते हैं कि बिना पैसे के वो काम करेगा? हो सकता है कि कुछ परसेंटाइल लोग ऐसे हों कि जो इस चीज़ पे ध्यान देकर और काम करें, लेकिन जो आदमी पैसा दे के आया है वो पैसा निकालना चाहता है, और ये प्रैक्टिकल, और ये जब पैसा निकालना चाहता है तो आप पैसे की व्यवस्था करेंगे तभी तो होगा। तो पुलिस में सर लोगों का विश्वास हटता जा रहा है। बस केवल इतना ये कह देने से सारी चीज़ें नहीं होती कि आप जाएंगे आपका सारा काम हो जाएगा। मैंने सर स्वयं, मैं अहिरौली थाने पे था, मैं देखता था नाली का विवाद है, ये तो बहुत सिंपल लग रहा है। मैं जब 112 में काम करता था तो मुझे लगता था कि इसमें ये चीज़ हो जाना चाहिए, लेकिन जब थाने के लोग और दरोगा जी लोग आते थे तो एकदम पलट जाता था मामला ही। मुझे लगता था कि ये कैसे नया ज्ञान ये लोग सोच लेते हैं, मैं तो सोच ही नहीं पाया था। तो उसमें वो पैसे की व्यवस्था अपना बनाते हैं, जो पैसा दे के आएगा सर निकालने का निश्चित तौर पर। लेकिन एक चीज और है, एक अच्छा पक्ष भी है, हमने तो दोनों देखा है। जी। एक अच्छा पक्ष है कि उसको सुलझाते भी हैं, समझाते भी हैं, जी। हल भी कराते हैं, जी। कोर्ट तक मामला नहीं पहुंचता है। जी। ये अभी मैंने देखा है कि लोग मानते नहीं हैं। जी। समझाने पर बिल्कुल। वो समझा करके बहुत आरक्षी, निश्चित तौर पे प्रधान आरक्षी दरोगा पंचायत करके समझा बुझा करके हाथ पैर जोड़ कर। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने पहले भी कई बार बताया है सर कि 85% लोग जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, 10-15% जो है उन्हीं की वजह से सारी समस्या है। अब वो आपको फ्रंट लाइन पे मिल जाएंगे, आप जिनसे मिलने जाते हैं वो फ्रंट लाइन पे वही लोग मिलेंगे जो 10-15% हैं कि आपसे उत्कोच और ऐसी सारी व्यवस्थाएं और एक अशिष्ट भाषा का प्रयोग करने वाले, वो 10-15% हैं। बाकी 80-85% लोग अच्छे हैं, लेकिन आपका मिलन जो होता है वो 10-15% से होता है। तो इसलिए आप ज़्यादातर आदमी कह देता है कि पुलिस ऐसी ही है। पुलिस ऐसी नहीं है, एकदम व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं कहा जा सकता है। दीवान जी ने हमसे बताया, एक थाने के दीवान जी ने, कि एक नेता था, ऐसे ही बोला कि एक नेता था, रोज सामाजिक काम लेकर के आता था। यह बात तो सही थी कि नेता चोर नहीं था। दीवान जी अकॉर्डिंग टू प्रधान आरक्षी, अब सुबह सुबह कभी अगर नेता आ जाता था तो हम लोगों की बोहनी बिगड़ जाती थी। तो हम जब देखते थे दूर तो हट जाते थे कि नेताजी आ गए, भैया चाय भी पिलाना पड़ेगा और कमाओ बिना पैसा के करना पड़ेगा। अब एक दिन सुबह सुबह आ गए, जैसे ही हम बैठे वैसे ही नेताजी आ गए कि यह चीज़ गायब हुई है, मोबाइल गायब हुई है, इसका मुहर लगा के दे दीजिए। अब क्या करें, सुबह सुबह बोनी बिगड़ जाएगी। तो कहा कि नेताजी अभी असल में वो पैरोकार जो है वो मोहरिया लेके गए हैं, आएंगे थोड़ी देर, तब तक चाय वाय पी करके आ जाइए। उनका यह कहना था कि तब तक हमारी बोनी हो जाएगी, एक आध मामले आ जाएंगे तब तक। दूसरा मामला यह भी है कि अगर जैसे पोस्टमार्टम, अगर लावारिस लाशों का पोस्टमार्टम कराना हो तो 2 आरक्षियों के जिम्मे अगर दे दिया गया। बिल्कुल सर, उसमें तकरीबन पिछली बार आपने हमसे पूछा था तो हमें उस पर कम जानकारी थी, लेकिन अब की जो है हमसे कई सारे लोगों ने थाने से ही फ़ोन करके बताया, कहा भैया इस पे भी ज़रूर चर्चा करिए। चूँकि मैं थाने पे ज़्यादा रहा नहीं सर, तो मुझे थोड़ी सी जानकारी उधर कम है, लेकिन लोगों ने, चूँकि फ़ोन इतने आते हैं कि बहुत सारे लोग फ़ोन करके ये समस्याएं अपनी बताते रहते हैं, तो बताते हैं कि 5-5 हज़ार रुपये खर्चा होता है, और सिपाही लेवल जिसका 30 से 35 हज़ार 40 हज़ार रुपये वेतन है, उसके लिए 5 हज़ार रुपये सर बहुत बड़ी रकम है। 5 हज़ार में वो अपनी माता का इलाज और अपने बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था कर सकता है। लेकिन जब आप ऐसे जो लावारिस लाशें मिल जाती हैं तो उनका, अगर मान लीजिए हिंदू है तो हिंदू संस्कार से जो है उनका दाह संस्कार होता है, मुस्लिम मिल गए तो उनका दफन कफन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं सर, उनको जो हल्का के लोग हैं उनको करना पड़ता है, उस पर सरकारी कोई सहायता नहीं मिल पाती है। मिलती भी होगी तो उसको वो जाने कि कहाँ से मिलती है, लेकिन फिलहाल जो हल्का के लोग होते हैं वही करते हैं, सिपाही दीवान। एक विवेचक होता है जी, आईओ जी, इन्वेस्टिगेशन अफसर जी, अनुसंधानक जी, वो अनुसंधान करता है। कोई भी अपराध दर्ज हो गया तो उसके तह तक जाएगा, डिजिटल एविडेंस एकत्र करेगा, फिर नक्शा बनाएगा, बहुत उसका बड़ा काम है उसका। जब वो कोर्ट जाता है
तो कोर्ट में जो सरकारी वकील साहब हैं बुलाते हैं, जा करके जाना पड़ता है। अभी तक डिजिटलाइजेशन नहीं हो पाया है, जाएगा तो 1,500 रुपया लेते हैं, 2,000 लेते हैं, उसकी कोई रसीद नहीं मिलती। ऐसे भी है, जाएंगे आएंगे फिर वह ऐसे लेंगे, उसकी कोई रसीद नहीं मिलती है। ऐसे तमाम मामले हैं जिस पर इनको झेलना पड़ता है। आपका मामला कहाँ तक पहुंचा, बाबा के कान तक पहुंचा या मामला क्या लग रहा है? मुझे सर कुछ चीज़ों की जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंची। जैसे मानव संपदा पोर्टल से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि छुट्टी और जो सुख सुविधाओं से संबंधित बातें हैं वो मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से होनी चाहिए। सर मैं एक चीज और बताना चाहूँ कि अन्य सारे मानव संपदा पोर्टल क्या है? जैसे अवकाश लेना है वो तो एक आप उसी ऐप पर है, आवेदन करेंगे, एक ऐप है, उसी के माध्यम से छुट्टी होगी, टीएडीए और सारी चीजों की बात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कही गई। हाँ। जबकि ये अन्य विभागों में बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है, जैसे शिक्षा विभाग हुआ और अन्य विभाग। आपको लग रहा है ना कि बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है? लोग बताते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं हमारे यहाँ यह तमाम मामले आते हैं, इसलिए मुझे पता है कि उन विभागों में भी क्या होता है। शिक्षा की ही बात है, वो अभी कहेंगे कि साहब केवल पुलिस पुलिस पुलिस, हमारी बात क्यों नहीं करते हैं? उन पर भी थोड़ी सी बात हो जाए। जो जिन अध्यापकों की नियुक्ति हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, ऐसे 50 मामले निकाल लें कि उनका वेरिफिकेशन कितने समय में हुआ, सत्यापन, और सत्यापन के बाद ही उनको एरियर मिलेगा। तो सत्यापन 1 साल, 6 महीना, 1.5 साल, 2 साल, जब तक जाकर के मास्टर साहब ओम नमः शिवाय नहीं करेंगे तब तक सत्यापन होकर के नहीं आएगा। खट 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 करते ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यह सब महीना 2 महीना 3 महीना बहुत है, लेकिन जब तक यहाँ से मतलब जो शिक्षा विभाग में बाबू बैठा हुआ है वहां जाकर के प्रणाम नहीं करेंगे, खेल नहीं करेंगे, वह भेजेगा नहीं। जब वहां बोर्ड में नहीं जाएंगे तब तक बोर्ड से आएगा नहीं, आने के बाद जब तक फिर से कुछ परसेंटेज है देंगे नहीं तब तक वो आपका एरियर नहीं मिलेगा। बिल्कुल। मैं तो जानता हूं सारे मामलों पर। मैं सर इस संदर्भ में कह रहा था, चूंकि मुझसे डरते इसलिए लोग हैं कि बहुत से लोग जेल गए हैं, उनको पता है कि ठीक है कुछ करवा देंगे या चिल्लाएंगे तो भी लोग जानेंगे, तो उनको यह लगता है कि ठीक है भैया जान छूटे, एक मामला करके जान। लेकिन जानता तो मैं सब हूं क्या क्या होता है, कैसे खेल होता है। तो यह मत कहिए कि मानव संपदा पोर्टल का, मैं इस कॉन्टेस्ट में कह रहा था सर कि जैसे छुट्टी, जो हमारे यहाँ छुट्टी सबसे बड़ा रोना है, तो छुट्टी के मामले में जैसे शिक्षा विभाग में वो अप्लाई करते हैं, उनको छुट्टी मिल जाती है। हमारे यहाँ सर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहने के बावजूद भी हमारे अभी 75 जनपद हैं और पीएससी जो है बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे मानव संपदा अभी भी नहीं चल रहा है, अभी भी नहीं चल। और उसके बाद जहाँ चल भी रहा है, जैसे मेरी पत्नी का ही एक उदाहरण है, मेरी पत्नी ने 29 तारीख को जो है रवानगी का डेट था छुट्टी। आप जो कर रहे हो पत्नी को क्यों बिचवा में ले आ रहे हैं? क्या चाहते हैं कि उनके साथ भी यही हो? सर एक एग्जाम, महाराज कम से कम 2 रोटी ठीक है, वह कमाएंगी तो 2 रोटी देंगी। आप तो निलंबित हुए और आपको कल वह बर्खास्त कर देंगे, कहेंगे या बड़े बड़े लोगों को बर्खास्त जबरिया, अमिताभ ठाकुर जैसे लोगों को कान पकड़ करके बाहर कर दिया गया, जिसका 1 रुपए का भी ब्लेम कभी नहीं लगा है। अमिताभ ठाकुर को, जसबीर सिंह को कर दिया गया। ऐसे तमाम आईपीएस हैं और पीपीएस हैं जिन्होंने आवाज उठाया तो उन्हें कान पकड़ करके बाहर कर दिया। हमें भी सर, तो आप तो जो कर रहे हैं वो ठीक है, चलिए कोचिंग पढ़ा लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, वहीं गोरखनाथ मंदिर में जाइएगा और वहीं से फिर वो लगा करके फिर पोत के वहीं कुछ अपना संकल्प छोड़वा करके भी कुछ हो जाएगा। बाबा के मठ में बड़ा वहां भी आनंद है, बाबा के मठ में रोजी रोटी तो 10-20 लोगों की चली जाएगी। नहीं बिल्कुल, तो आप तो कर लेंगे, कम से कम आपकी पत्नी आरक्षी हैं तो उनको बचा करके रखना है। नहीं निश्चित तौर पे, लेकिन सर अगर एक एग्जांपल के तौर पे क्या हुआ है बताइए उनके उसमें सर हुआ ये कि 29 तारीख को जो है, अगर जैसे रवानगी है छुट्टी की, तो 29 तारीख को नहीं, तकरीबन हमें लगता है कि 7-8 दिन बाद जो है छुट्टी सैंक्शन हो पाई। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें इतनी उदासीनता नहीं होनी चाहिए, बल्कि मतलब यह है कि मानव संपदा पोर्टल पर आज आपने आवेदन कर दिया और आपने मांगा कि इस तारीख से इस तारीख तक छुट्टी हमको दिया जाए। छुट्टी का हमारी ही छुट्टी है और हमारा अधिकार भी है छुट्टी पर, और हमने वह कारण भी बताया कि इस कारण हमको जाना है। ठीक है, उस मामले में जो जैसे 29 से आपको छुट्टी चाहिए 7 दिन की,
और वह दे रहे हैं 1 तारीख से। बिल्कुल, वो उस हम ये कहने का है सर, जिस दिन हमारी रवानगी है उससे अगर 2 दिन पहले छुट्टी नहीं होगी तो हम टिकट कब का कराएंगे? हमें जब पता ही नहीं है कि छुट्टी कब होगी तो हम तो बेटिकट बैठेंगे या फिर चालू का टिकट लेके बैठेंगे और फिर वहां भी हमें अपमानित होना पड़ेगा। तो ये कहने का मतलब है, मेरी पत्नी से मतलब नहीं, ये आम पब्लिक सभी का ये समस्या है और सभी लोग हमारे पास फोन करके कहते हैं, उनको एक आस है कि ये कहेगा तो हो सकता है हमारी बात सुनी जाए। ये एक बड़ा मामला मानव संपदा पोर्टल पर जो आवेदन किए जाते हैं अवकाश के, और बहुत मामलों में मैं जानता हूं कि 1 घंटे 1.5 घंटे पहले अवकाश स्वीकृत हुआ और फिर दौड़ करके जाएंगे, ट्रेन छूट जाएगी, तनाव में रहेंगे, बस नहीं मिलेगा। अब आज की छुट्टी खत्म क्योंकि आज कोई साधन नहीं है, अगले दिन 6 बजे बस मिलेगी सुबह जाने के लिए। ऐसे ही है सर। और यह तनाव में रहते हैं। यह मामला काफी विचारणीय है, निंदनीय है और यह एक अमावस पक्ष है, कलंकित पक्ष है जिस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल सर। माननीय मुख्यमंत्री जी पता नहीं क्यों इस पर सुनते नहीं हैं, या फिर चमचों से घिरा हुआ है हमारा मुख्य, या मैं आपसे नहीं कहलवाऊंगा, या मैं कह रहा हूँ हमारा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी या तो चमचों से हमारा सीएम घिरा हुआ है, चमचे जो समझाते हैं, चमचा मुक्त योगी करने का प्रयास हम लोगों का चल रहा है। इनसे अच्छा कोई है भी नहीं अगर यह बिल्कुल अच्छे करे, अच्छा करे तो। किंतु जो कान के कच्चे हैं उसको ठीक कर लें, आम आदमी की आवाज सुनना शुरू कर दें, क्योंकि जो सुनाया जाता है वह केवल जय जयकार, हुजूर न पहले कोई था न है न आगे कोई होगा, आप जैसा महाप्रतापी, और लोग सोने की कटोरी में दूध भात खा रहे हैं। जब सही बात सुनेंगे और जमीन पर जाकर के देखेंगे तब पता लगेगा। जी। हम बात कर रहे थे ऐसे पुलिसकर्मियों पर जो आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं। जी। मैं बारी बारी एपिसोड भी चलाऊंगा। हमारे बताने का मंतव्य और उद्गार यह रहेगा कि लोग सजग हो जाए। जी। सुनील बाबू अब कई तो दिवंगत हो गए, बताते थे कि कैसे मारते थे हमको। जी। और कई कलेजा ठोक करके कहते थे कि साहब, कलेजा पकड़ लेते थे कि बड़ा पाप हमसे करवाया है, कप्तनवा बड़ा पाप करवाया है। बताते थे लोग कि हम लोग पकड़ते थे। एक का बताया, हमारे गांव में मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ क्या हुई थी मतलब ऐसे ही हुआ था, तो पकड़ करके ले आए लोग। तो उससे कह रहे हैं कि चलो घुमा जाए, बताया जाए, रात भर घुमाए। तो वो कहा, जिसको मारे लोग, तो वो कहा कि साहब जो कमुआ करना है जल्दी कर दीजिए। जी। क्या करना है? कहा कि अरे हमको पता है कि क्या करना है, आज हमारा अंतिम दिन है, हम परेशान हो रहे हैं, जो करना है वो कर दीजिए। जी। तो कहा कि अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, भोला नाम था उनका, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं होगा। करे साहब पता है क्या होने वाला है, अच्छा पहले हमको बीड़ी पिलाइए। तो बीड़ी उड़ी दिए लोग, दरोगा जी भी बीड़ी संभवतः पीते थे, तो बीड़ी दिए और बीड़ी उड़ी दे करके उसने कहा कि देखिए आप लोग छोड़ेंगे नहीं, जो करना है वो तो करेंगे ही, तो साहब जी तरह जल्दी हो कर दीजिए। तो हाथ बंधवाते थे, पहले का जो होता था, हाथ बंधवाते थे, फिर कहते थे भागो, तो भागता था, फिर गोली चलाते थे। चूंकि मैंने देखा नहीं है, चक्षुदर्शी ने हम नहीं है, लेकिन ऐसे होता था। एक को मारे लोग तो उछल रहा था, इतना जल्दी प्राण नहीं निकलता है, गोली लगती है तो बड़ा, फिर वह लगा कूदने, अब पैर में लगी, उसी में उछलने लगा। कहा कि साहब अभी भी हम बच जाएंगे, साहब हमारे बच्चों पर रहम करिए, हम जो किए हैं उसका दंड, अभी भी हमारा जान बच जाएगा। पैर में गोली लगी थी। अब मेरा कहने का मतलब यह था कि उम्र कैद की सजा जो भुगत रहे हैं, वो इंस्पेक्टर साहब भी हैं, डिप्टी एसपी साहब भी हैं, दरोगा जी भी हैं, प्रधान आरक्षी भी हैं, आरक्षी भी हैं। आज तो प्रमोशन हो जाएगा जी, लेकिन कल उसका दंड भुगतना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मान लिया, लोग कहेंगे इसी का पात्र था, इसने किया था लड़की के साथ, इसने महिलाओं के साथ, इसने परिवार के साथ, मतलब जघन्यतम घटना या क्षमा का पात्र नहीं था। जैसे जज साहब लोग लिखते हैं, इसके बाहर रहने से किसी भी समय ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर समय से अभियोजन हमारा जल्दी जल्दी गवाही कराए, जज साहब लोग 3 महीने में फैसला दे देते हैं, जल्दी से गवाही हो जाए, डिजिटल एविडेंस आयोग कलेक्ट करके सब कुछ दे, तो जल्दी से उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। क्या यही जरूरी है क्या, यही करना जी? तो यह तो बड़ा दुखद है। बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं लग रहा है कि दरोगा हमारा दंडाधिकारी के रूप में वर्तमान परिवेश में, दंडाधिकारी माने जेएम,
उसके बाद इंस्पेक्टर साहब के ऊपर चलते हैं, और ये हो गए सीजीएम, जी कप्तान साहब हो गए, सेशन के जिला जज हो गए। तो न्यायालय वाले बंद कर दिया जाए और यही लोग अपना निपटारा कर दें। जी इसको तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, सकारात्मक चीज़ें तो होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ है हीरो कि यह बर्खास्त करेंगे, जी अभी तो ठीक ठाक है। जी आने वाले समय में लोग भूल जाएंगे जी। कि सुनील शुक्ला भी था कोई। जी सुनील शुक्ला थे हो जाएंगे, जी। है नहीं। जी सुनील शुक्ला थे, पता नहीं कहाँ है सुनील, जी। कहाँ है अब पता नहीं लग रहा है। जी ऐसे ही होता है। जी। मैं हौसला नहीं गिरा रहा हूं। नहीं सर, लेकिन हौसला तो सर टूटे। यह लड़ाई आप लड़ोगे कैसे? जैसे पर्दे के पीछे यह पर्दा लगा है, पर्दे के पीछे आपसे कोई कप्तान साहब सेवानिवृत्त हैं, वो भी कह लेंगे सुनील, व्हाट्सएप कॉलिंग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सीधे कॉलिंग नहीं करेंगे कि कहीं रिकॉर्ड में आ जाएगा, जी, जी। रिकॉर्ड हो जाएगा। जी। सीओ साहब भी कोई कर लेंगे, दरोगा जी भी कोई कर लेंगे। खुल करके तो कोई आया नहीं, एक जुगुल किशोर तिवारी को छोड़ करके, जी जो डीआईजी रहे हैं, जी और अंतिम समय में उनका निलंबन भी हुआ, माफी ओफी मांगने नहीं गए। एक कलेजे वाले आईपीएस अफसर हैं। जी। मुझे तो लग रहा है कि खुल करके अगर किसी ने बयान दिया जी और कहा तो एक है जुगुल किशोर तिवारी, जी कुछ और लोग हैं, दुनिया बहुत बड़ी है और लोग हौसला भी बढ़ा रहे हैं। जी ऐसे में क्या कोई आगे आया कि हम इकोनॉमिकल मदद करेंगे, कुछ ऐसे कुछ? क्योंकि आप आगे जा करके फिर मामला कोर्ट में भी जाएगा, जी। फिर आप लड़ ही रहे हैं। जी तो अब इस पर आते हैं। जी एक तो हो गया कि जो फर्जी इनकाउंटर का दंड भोग रहे हैं, जी। कभी आपको भी किसी ऐसे मामलों में ले जाया गया? नहीं सर, मैं जो है अच्छा, कुछ बताते हैं लोग आकर के, नाम नहीं बताना है कि बताने को तो सर लोग चर्चा करते थे, डराते थे कि जो है पहले ऐसा भी होता था कि सिपाहियों को भी लग जाता था। बड़ी बात, मैं वही बात नहीं कहा, लग नहीं जाता था, जी। कई सिपाही चले गए। जी अब कहेंगे लोग कि आप कैसे जानते हैं और आपके ऊपर एक्शन होगा। मुझे जो बताया गया है, मैं चक्षुदर्शी तो नहीं हूँ, जी। लेकिन बताया गया कि सिपाही से इंस्पेक्टर साहब ने कहा, दरोगा जी ने, कि जाओ हाथ बांध के आओ। जी हाथ बांधने गए, ऐसे हाथ पीछे बांध दिया जाता था, जी और जैसे ही बांध रहे हैं वैसे ही निकाल करके वो अभी लुढ़क गए, अभी लुढ़क गए, जी प्रमोशन हो गया। ऐसे बहुत मामले हुए हैं। जी ऐसे मामले पर भी एक्शन हुआ है इन लोगों पर, लेकिन अब समय बदल गया है। जी अब ऐसा शायद वह न कर पाए, जी। मिल मिला करके ही ऐसा खेल करना पड़ेगा। जी जी तो कोई इस तरह का आया, मैं नाम नहीं चाहूंगा, कोई आया? बहुत लोग कहते हैं कि सहानुभूति आई, सहानुभूति, मोरल सपोर्ट लोगों का है, लोग पैसा भी देना चाहते हैं मुझे। मैं तो लोगों से रोकता हूँ कि मुझे कई बार मुझे अकाउंट, किंतु हीरो जी जब चाहोगे तो नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे मैं बताऊं, मुझसे इतने लोग कहते हैं मुझे जरूरत है, जी। जैसे 2 मोबाइल हमारी गायब हो गई, जी एक कुंभ मेला, माघ मेला में चली गई, एक मऊ रेलवे स्टेशन पर चली गई। जी। हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। अब कुछ लोगों से तो मैं पक गया था, जी दिन भर में 2 बार फोन करेंगे, और कैसे हैं, क्या हो रहा है, वो जो वीडियो बनाए थे उसमें क्या था, उसमें क्या, तो हम थक गए। हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। हमने कहा कि एक आईफोन की जरूरत है जी और कल से आप फोन नहीं कर, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, हम देखते हैं, तो पिंड छूट गया उनसे। जी। एक चीज है, तो सुनील बाबू, जी दुनिया बड़ी जालिम है, जी दिल तोड़ के हंसती है। जी जब समय आएगा जी तो पीछे की भीड़ खाली हो जाती है। जी। मैं तो लीडर रहा हूँ, मैंने जन आंदोलन भी देखा है, लाठी चली है उसको भी देखा है, जी और आर पार किया है, लेकिन जनतांत्रिक तरीके से। कभी हमने कानून हाथ में नहीं लिया, लेकिन मैंने देखा है कि किस तरह से जो लोग मतलब आप अपने को आहूत कर रहे थे कि हम मर मिटेंगे, वह किस तरह से खिसकते हैं और भग जाते हैं। जी बहरहाल जी। परमात्मा आपको शक्ति दे। नहीं बिल्कुल सर, मैं ये भी मानता हूँ कि जीने खाने भर के तो जो पशु कमा नहीं रहे हैं, जो उनकी कोई सैलरी नहीं आती, वो भी हमसे अच्छी सुडौल शरीर बना के, अच्छी सुडौल शरीर भी दिखती है। हम लोग तो खाने पीने लगते हैं तो कहीं पेट निकल गया, कहीं कुछ भी हो गया। तो मुझे लगता है कि जो हमारी सत्य की लड़ाई वो तो चलती रहेगी। जीने खाने के लिए अगर जरूरत पड़ेगी अरे कोई राजनीतिक दल
संपर्क किया कि नहीं अरे। किया? जैसे मूल रूप से राजनीतिक दल एक तो डबल ट्रिपल इंजन की सरकार मान जी। लीजिए भारतीय जनता पार्टी है, जी। आप उसके खिलाफ मोर्चा खोले, खिलाफ तो नहीं है, आप कमियों को उठा बिल्कुल, रहे हैं, बिल्कुल। उनका सहयोग कर रहे हैं, बिल्कुल सहयोग कर मुख्यमंत्री रहा जी का सहयोग कर रहे हैं निश्चित तौर पे सर सहयोग ही मैं कर रहा हूं। लेकिन इसको वह लोग जी। मानते हैं कि यह प्रॉब्लम क्रिएटर है जी। और यह हमारी बुराई कर रहा है, यह राष्ट्र विरोधी तत्व है। जी, बुराई तो वो लोग कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, करवा रहे हैं। मैं तो भ्रष्टाचार के सफाई की बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस चीज में पता भी चला तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस चीज को ठीक किया। अभी और बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो जो है उसमें सारी चीजों में सुधार हो जाएगा। तो ये एक पूरा जीवन पुलिस विभाग के जो मतलब यह है कि सुनील शुक्ला को आप बर्खास्त कर दीजिए जी, लेकिन जिन जो आवाज निश्चित उठाया तौर पे है उसको आप कर दीजिए। मैं आज भी कह रहा हूं कि मुझे सस्पेंड किए हो, बर्खास्त कर दो, मुझे बिल्कुल निकलवा दो, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसको सुधार कर दीजिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे साथ क्या होगा। मैं अपना कोई और भी खाने जीने भर का व्यवस्था कर लूँ। मैं पढ़ाता था, फिर से पढ़ाना शुरू कर दूंगा। जो छोटे बच्चों को पढ़ा सकता हूँ उतना पढ़ाऊंगा। वैसे तो मैंने इंटर तक और ग्रेजुएशन वालों को भी पढ़ाया है, तो जितना पढ़ा सकूँ उतना पढ़ाऊँ, जीने खाने की व्यवस्था कर लूंगा। लेकिन आप जो मैंने आपको सुझाव दिया है, पुलिस विभाग जो पशुवत जीवन ऐसा करते हैं ना जी, चलिए LLB में आपका एडमिशन करवा देते हैं जी, और शुल्क का इंतजाम हम करवा देंगे जी, ठीक है। खाकी वर्दी जाएगी तो काली कोट आएगी, जी, जी। दिक्कत क्या है? नहीं बिल्कुल सर, हम भी LLB करेंगे। अब हम भी सोच रहे हैं कि बहुत दूसरों के भरोसे रह करके, जी। अब हमारा बेटा ही LLB किया है जी। तो हम सोच रहे हैं कि उसी से बहस करेंगे कि चलो जी। देखते हैं, तुम्हारा जूनियर बन करके हम काम करेंगे। जी, तो रास्ते तो बहुत हैं, बिगड़ा क्या, अभी तो जवानी की शुरुआत हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सर, किसी प्रकार का मैं ये जानता हूं कि एक चीज मैंने सीखा कि सत्य के रास्ते जो हमारे पिताजी ने सब सिखाया था, और हमारे एक टीचर भी रहे, हमारे प्रभारी रहे अमर बहादुर सिंह यादव जी, बहुत दिव्य व्यक्ति थे। उन्होंने सत्यता का पाठ जो ऐसा सिखाया है कि उसी रास्ते पे और इतना आनंद अभी है कि नहीं माट साहब? सर मैंने फोन करने का प्रयास किया था लेकिन फोन उनका उठा नहीं। अच्छा, लेकिन अभी है ना? है ना। चलिए, आपके माट साहब अमर बहादुर सिंह यादव जी को हमारा प्रणाम जी, जिनका नाम आप ले रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। तो लड़ाई लड़ेंगे जी, निश्चित तौर पे पीछे हटेंगे कभी नहीं सर। मैंने सब चीज महसूस किया है। 6 महीने पहले मैंने महसूस किया कि क्या कमबैक तो नहीं कर लोगे, डराया धमकाया। अब सर ये महसूस कर लिए कि जिस दिन मेरी मृत्यु आएगी वो कोई रोक नहीं सकता। साइरस मिस्त्री जैसे जिनके इतने अस्पताल, इतना पैसा था, जब जिस टाइम आया तो गाड़ी के अंदर ही चले गए। जिस दिन जो लोग कुछ भी ना कर रहे हो, क्या यकीन के साथ कह सकते हैं कि शाम तक वो जीवित रहेंगे? तो फिर किस बात का डरना? क्या कोई कह सकता है कि हम जेल नहीं जाएंगे? कोई ऐसा कृत्य हो जाएगा आप जेल चले जाओ। कथावाचक भी बन सकते हैं। अरे ये सब जो आप कह रहे हैं यही ना कथावाचक बोलते हैं। जी, निश्चित तौर पे जो कुछ भी खाने जीने के मतलब बहुत रास्ते हैं। एक तो सुनील शुक्ला कोचिंग पढ़ाएंगे बच्चों को, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी तो बोर्ड पर पढ़ाएंगे, बिल्कुल निश्चित जाकर के घर घर ट्यूशन करेंगे। जी, कथा सत्यनारायण भगवान की कथा कर लेते हैं, कर तो नहीं पाता लेकिन सीख लिया जाएगा। ऐसे अवसर तो सीखने का यही अवसर है, सीख लेना है। विवाह पद्धति है, दुर्गा सप्तशती है, यही सब न करना है। और भागवत महापुराण जी, व्यासपीठ पर जी, अरे हमारे मित्र हैं जी, कौन, बिहार के DGP साहब, जी, जी, हमारे अच्छे मित्र हैं, तो जी, कथा कर रहे हैं। जी, तो इस तरह से तमाम लोग हैं। फिर यह ऐसे ऐसे रास्ते हैं जिससे जीविकोपार्जन कर लेंगे। लेकिन जिस आवाज को उठाया है जी, वह आवाज उठाते रहेंगे। उसमें सर कभी कम बैक नहीं होगा, चाहे जो हो जाएगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, आगे भी यही कहता रहूं। आप हमें दबाने का निरर्थक प्रयास मत कीजिए। आप हमें अगर जेल भी भेज देंगे, जिस दिन निकलूंगा सबसे पहली बात मैं यही करूंगा। और मैं आपको ये मेरी हार नहीं होगी अगर आप मुझे जेल भेजते हो। ये पूरा भारत, पूरा देश देख रहा है कि मेरे खिलाफ आज तक कभी थाने में किसी ने जाके शिकायत भी नहीं की है कि सुनील शुक्ला ने हमको गाली दिया। मैं पशु पक्षियों तक को गाली नहीं देता हूँ। तो आप ठीक है, निरर्थक प्रयास कर लीजिएगा। हमारे घर में तो सब जो है किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कृत्य कभी किसी ने, हमारे आजा बाबाओं ने नहीं किया है। आप किसको उठाइए? सत्तासीन दल का कोई सांसद, विधायक, मंत्री कभी कोई शाबाशी दिया, कोई आंसू पोछा और कहा कि सुनील ऐसे करना है, और कुछ ऐसा कोई आया? नहीं सर, मैं जो है किसी ने हमारे पास हमें कांटेक्ट करने का प्रयास नहीं किया। और मैं सर सिपाही हूँ, आंसू तो कभी जीवन में आएगा नहीं जी। उसके बाद आता है नेता प्रतिपक्ष, विपक्षी, यानी समाजवादी पार्टी के लोगों ने कोई संपर्क किया? कोई नहीं सर, कोई
बसपा और कांग्रेस ने? नहीं, कोई नहीं। मतलब कुल मिलाकर के सुनील शुक्ला जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें सत्ता के लोगों ने भी नहीं पूछा और विपक्ष के जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो लोग भी आगे नहीं आए। लेकिन हाँ, निलंबन आपका हो गया फिर जी। निलंबन के बाद आप जब गए आमद कराने, जी, रवानगी और आमद 2 शब्द होते हैं जी। तो आमद कराने गए, क्या हुआ? सर 26 तारीख को हमारी आमद थी छुट्टी से, 26 मई को मैं वापसी कराने के लिए गया और चेक किया जाए तो मैं 8:30 बजे की वहाँ हमारे गौरीगंज से ट्रेन चलती है और यहाँ उसका 11 बजे पहुँचने का टाइम है लखनऊ। हाँ। लेकिन चेक करा लें उस दिन का, और सर ट्रेन तकरीबन 1 घंटे लेट हो गई। तो मैं जो है यहाँ उतरेठिया से आगे आई थी, तो मैं देखा कि ये पहुंच नहीं सकता हूं, तो मैं उतर के ओला भी बुक किया और मैं पहुंचते पहुंचते मैं 10-15 मिनट लेट हो गया। जबकि हाथ से वहां जीडी लिखी जाती है, 10-15 मिनट जो है मैनेज भी हो सकता था, जो कि आए दिन आदमी 4 घंटा लेट आता है उसका भी हो जाता है। लेकिन हमारे साथ जैसे आदेश मिला था कि 12:05 पे सुनील शुक्ला का जो है रपट जरूर लिख देना, तो रपट लिख दिए। तो मैंने कहा कि सर जो है जो तरीके हों सर वापसी हमारा करवा दीजिए। तो वो कहे कि नहीं रपट लिख गया, मतलब इतना रूड शब्दों में लोग। तो हम कहे ठीक है, आपको लगता होगा कि मुझे इस महीने का वेतन नहीं मिलेगा तो हमारा होश ठिकाने हो जाएगा, तो आप इस गलत फहमी में कभी मत रहिएगा। मैं पूरा जीवन के लिए पैसा छोड़ दूंगा और हमारे लिए अगर मुझे लगता कि ये पैसे से मैं बंध के रहूंगा तो फिर ये पैसे से बांध के आप हमको नहीं रख पाएंगे और मैं कभी नहीं इसके लिए आऊँगा। आप जब आप ससम्मान हमको बुलाएंगे तभी अब आमद कराने के लिए आऊँगा। तो मैं फिर चला आया, फिर नहीं कराया। सुनील बाबू, खाकी वर्दी इन लोगों ने ले लिया जी। दूसरा है काली कोट जी। आप LLB करेंगे तो काली कोट धारण करेंगे जी। और फिर बहस करेंगे, जीविकोपार्जन का अच्छा साधन है जी। तीसरा एक है खादी जी। खादी माने नेताजी बन जाना जी। और लखनऊ में दारुल सफा में 300-400 का कुर्ता पजामा मिलता है पहन वहन करके, और फिर किसी राजनीतिक दल में घुस जाना है। उसके लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है जी। तो अभी एक रास्ता खुला हुआ है, उधर कुछ मन है क्या? मैं अगर मेरे पास ये नौकरी नहीं रहती है तो मैं लड़ता तो रहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए शिक्षा जो है, एक शिक्षक बनना, मैं बहुत PhD तो किया नहीं कि मैं जाके किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगा, लेकिन जो कुछ भी पढ़ाऊंगा सत्य की शिक्षा, वो मैं जहाँ पे रहूँगा वहाँ। क्या है शैक्षिक योग्यता आपकी? मेरी BSc पास आउट। अच्छा, आगे पढ़ाई तो अभी शुरू कर सकते हैं? निश्चित तौर पे हो सकता है, लेकिन सर मुझे लगता है कि जो जितना पढ़ा है उससे मैं ठीक ठाक काफ़ी मैं पढ़ा सकता हूँ। यह है आरक्षी सुनील शुक्ला, उत्तर प्रदेश पुलिस, जिनका निलंबन हो चुका है। इन्होंने भ्रष्टाचार की लड़ाई को सोशल मीडिया पर लाया और जो भी जैसे जैसे उत्कोच घूस लिया जाता है उसको बताया। इनके मानव अधिकारों का जो हनन होता है, महिला आरक्षियों का, प्रधान आरक्षी, दरोगा और अन्य लोगों का, उसको बताया। यह भी बताया कि किस प्रकार साइकिल अलाउंस 150-200 रुपया मिलता है। यह भी बताया कि कैदी यानी जो हिरासत में रखे जाते हैं मुलजिम, जिनका चालान 24 घंटे के अंदर होता है, उनको खाने के लिए 10 से 5 रुपया आता है, जिसमें उन्हें चाय, नाश्ता और भोजन भी देना है। यह भी बताया कि किस तरह से वर्दी अलाउंस मिलता है। यह भी बताया कि कितना कम पैसे क्वार्टर के मिलते हैं। ऐसे तमाम मामलों पर इन्होंने जोरदार आवाज़ उठाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि निलंबित हुए, रपट भी लिखी गई, इनके घर में छापा भी मारा गया। अब जो होना है वो यह है कि इन्हें कान पकड़ करके बाहर कर दिया जाएगा कि यह प्रॉब्लम क्रिएटर है, यह विभाग के लिए ठीक नहीं है, यह आवाज़ उठाता है और यह आँख उठा करके देखता है, यह हमारी भीतर की कमियों को बताता है जनता के सामने, हमारे भ्रष्टाचार की पोल खोलता है। इसलिए ऐसा होना बाकी है। सुनील लड़ेंगे, सुनील के सामने तमाम विकल्प है, या कोचिंग पढ़ाएंगे, या मेहनत मजदूरी कर लेंगे, ठेला लगा लेंगे, गोरखनाथ मंदिर पर बाबा के यहाँ जाकर के वहीं पूजा पाठ कर लेंगे, जो लोग आएंगे, या भी कर लेंगे। विकल्प इनके सामने खुले हुए हैं। एक रास्ता कभी नहीं बंद होगा, वह यह है कि जिस मामले को इन्होंने उठाया है उस मामले को उठाते रहेंगे, सत्य की लड़ाई लड़ते रहेंगे, जनतांत्रिक तरीके से, कानून हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन वो सब कुछ करेंगे जिससे कि बहरे कान सुनना प्रारंभ करें। यही ना? बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सुनील बाबू, शुभकामना।